आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक गांव में रामू नाम का एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह कभी किसी से उधार नहीं मांगता था। वह बड़ा ही उदार था और उसके 2 बच्चे थे। वह उन्हीं के साथ रहता था, एक लड़का और एक लड़की, जो कि अब बहुत बड़े हो चुके थे और रामू को उसकी शादी करनी थी। तो उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, हमारे पास कुछ पैसे इकट्ठे किए हुए हैं, तो हम लड़की के लिए रिश्ता देखते हैं। उसका बेटा बोला, ठीक है पिताजी, हम अपनी बहन की शादी बहुत ही अच्छे से करेंगे। और वह रामू हमेशा उनके जो गांव में मंदिर था उसमें जाकर श्री कृष्ण भगवान के सामने बैठा रहता था और वह श्री कृष्ण के दर्शन करता रहता था। जब भी मंदिर के कपाट बंद होते तो उसे बेचैनी होने लगती थी कि मैं श्री कृष्ण की प्रतिमा को निहारे बगैर कैसे रहूं। जितनी देर कपाट बंद रहते वह मंदिर की पैड़ियों पर ही बैठा रहता और मंदिर के कपाट खुलने का इंतजार करता। और वह बैठा बैठा श्री कृष्ण भगवान से अपने मन की बात करता रहता और वह अपने आप को बहुत ही सुखी इंसान समझता था कि उसे अपने भगवान की, प्रभु की भक्ति मिली है। वह बहुत संतुष्ट था और वे बाप बेटे किसी के खेतों में ही काम कर लिया करते थे और उससे अपना गुजारा करते थे। वह गरीब था, लेकिन उसने अपनी बेटी के लिए थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कर लिया था। उस गांव में एक साहूकार भी था जिसे यह चिढ़ रहती कि यह रामू कुछ ज्यादा ही अपने ऊपर घमंड करता है, जो कभी पैसे उधार नहीं लेता। मैंने सुना है कि इसकी लड़की की शादी है, मैं इसे एक ऐसा सबक सिखाता हूँ। तो उसके पास, साहूकार के पास, उसके 2 नौकर थे। उन्होंने उन्हें बुलाया और कहा, जाओ, मुझे सुना है कि रामू अपनी बेटी की शादी कर रहा है। उसके घर में जो भी जेवर और धन हो उसे चुरा लाना और उसे पता नहीं चलना चाहिए। उसके नौकर बोले, ठीक है मालिक, हम ऐसा ही करेंगे। वह रात के समय रामू के घर जाते हैं और धीरे धीरे से उसके सारे घर में चेक करते हैं। उन्हें जेवर और पैसे मिल जाते हैं और वे लाकर अपने मालिक से दे देते हैं। लो मालिक, हमने अपना काम कर दिया है। उसका मालिक, वह साहूकार, बहुत खुश होता है। देखता हूँ अब बगैर पैसे उधार लिए अपनी बेटी की शादी कैसे करता है। सुबह उठकर रामू का बेटा देखता है कि हमारे घर से तो धन और जेवर गायब हैं और अपने पिता से कहता है, पिताजी पिताजी, अपने घर में तो चोरी हो गई है और हमने जो धन और पैसे जमा किए थे वो सब चोर चुरा कर ले गए हैं। उसका पिता कहता है, अरे भगवान, ये क्या हुआ? हमने तो बड़ी मुश्किल से ये सब कुछ इकट्ठा किया था। अब मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूँगा? मैं तो शादी कर ही नहीं पाऊंगा। तो उसका बेटा कहता है, नहीं पिताजी, अब तो सब कुछ काम हो गए हैं और हमने हर तैयारी कर ली है, अब तो हमने शादी करनी ही पड़ेगी। तो उसका बेटा कहता है, पिताजी, आप अपने गांव में वो साहूकार है, उससे पैसे उधार ले आइए, हम जल्दी ही उसके पैसे चुका देंगे। उसका पिताजी कहता है, ठीक है बेटा, अब और कोई रास्ता भी नहीं है। तो वह साहूकार के पास जाता है। तो साहूकार रामू को देखकर बड़ा खुश होता है कि देखा, आ गया ना पैसे लेने के लिए। वह बोला, अरे रामू, मैंने सुना है कि तुम्हारी बेटी की शादी है। वह बोला, हाँ मालिक,
बेटी का रिश्ता तो पक्का कर रखा है, लेकिन हमारे घर में तो चोरी हो गई और हमने जो कुछ धन इकट्ठा किया था वह सब चोर चुरा कर ले गए। अब मैं अपनी बेटी की शादी कैसे करूँगा? तो साहूकार कहता है कि बोलो तुम किस लिए आए हो? रामू कहता है मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए जिससे मैं अपनी बेटी की शादी कर सकूं। तो साहूकार कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद किए देता हूँ, और वह उसे पैसे दे देता है। रामू पैसे लेकर घर आ जाता है और वह अपनी बेटी की शादी अच्छे से निपटा देते हैं। और फिर बाद में रामू और उसका बेटा कहते हैं कि पिताजी शादी तो अच्छे से होगी, लेकिन अब हमें साहूकार के पैसे उतारने के लिए कुछ न कुछ काम करना पड़ेगा। तो उसका बेटा कहता है मैं गांव में काम मांगने के लिए जाता हूँ। वह कई जगह जाता है और उसे कहीं भी काम नहीं मिलता, और वह साहूकार के घर भी जाता है तो वे भी उसे काम देने से इनकार कर देते हैं। वह बड़े निराश मन से अपने घर वापस आता है और अपने पिता से कहता है पिताजी मैंने बहुत जगह पूछा और साहूकार के वहाँ भी पूछा, उन्होंने मुझे काम नहीं दिया, मुझे कहीं भी काम नहीं मिला, लेकिन हमें पैसे तो उतारने ही हैं, इसलिए मैं पैसे कमाने के लिए शहर जा रहा हूँ। उसका पिताजी कहता है ठीक है बेटा, तुम जाओ। और वह शहर चला जाता है और कुछ दिनों के बाद वह शहर से लौटता है और कहता है पिताजी लो, मैंने उधार के पैसे कमा लिए हैं और आप जाकर साहूकार से पैसे दे आओ। वहाँ पर शहर में मेरी अच्छी नौकरी लग गई थी जिससे मैंने पैसे कमा लिए। तो वह बहुत खुश होता है और कहता है बेटा तुमने तो मेरा बोझ हल्का कर दिया, मैं तो सोच रहा था कि हम कैसे साहूकार के पैसे उतारेंगे, मैं अभी उसको पैसे दे आता हूँ। और वह साहूकार के पास जाता है और कहता है साहूकार कि क्या करने आए हो, क्या और पैसे चाहिए तुम्हें? वह कहता है नहीं, मैं तो उधार के पैसे चुकाने आया हूँ। तो साहूकार मन ही मन सोचता है इसने तो बहुत जल्दी पैसे कमा लिया, ऐसे तो मुझे कुछ ब्याज भी नहीं मिलेगा, मुझे कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो कहता है मैं इसे ऐसा सबक सिखाता हूँ, और वह पैसे ले लेता है और उसे लिख के दे देता है कि तुम्हारा सारा उधार चुक गया है, और कहता है इसे पढ़ लीजिए। तो रामू कहता है मुझे तो मालिक पढ़ना लिखना आता नहीं। तो वह उससे कहता है कि जाओ तुम पानी लेके आओ। वह पानी लेने जाता है, इतने में ही वह दूसरी पर्ची बना देता है और उस पर लिख देता है कि उसने और उधार रुपए लिए हैं, और वह पर्ची रामू को दे देता है। रामू पर्ची लेकर अपने घर आ जाता है और पर्ची को कहीं रख देता है और अपने बेटे से भी नहीं दिखाता, और वह सोचता है कि देखो मेरी बेटी की भी शादी हो गई और मेरा बेटा भी कमाने लगा, अब मैं आराम से भगवान की भक्ति कर सकता हूँ। तो फिर कुछ दिन धीरे धीरे बीत जाते हैं और कुछ दिनों के बाद साहूकार के दोनों नौकर फिर रामू के घर आते हैं और कहते हैं अरे रामू कहाँ हो, जो तुमने साहूकार से पैसे लिए हैं वे लौटा दो। रामू कहता है कौन से पैसे, मैं तो सारे पैसे चुका चुका हूँ। वह बोला ज़्यादा बकवास मत करो, हमें पैसे निकलवाने भी आते हैं, हम तुम्हें 2 दिन का समय देते हैं, नहीं तो हम अच्छे से पैसे निकाल लेंगे। रामू साहूकार के पास जाता और कहता है अरे साहूकार ये क्या था, मैं तो आपके सारे पैसे चुका चुका हूँ ना, फिर आपने अपने नौकरों को मेरे घर क्यों भेजा? वह कहता कौन से पैसे, कब दिए तुमने? तुम जब आए थे तब तो मैंने तुमसे और पैसे दिए थे। अरे साहूकार तुम मेरे साथ ऐसा धोखा करोगे, मैं तो समझता था कि तुम नेक इंसान हो और तुमने मेरी मदद की है, लेकिन तुम तो बहुत ही गिरे हुए इंसान हो। वह कहता है मेरे साथ ज़्यादा जवान मत लड़ाओ और मैं तुम्हें 2 दिन का समय देता हूँ, मेरे सारे पैसे लौटा दो। फिर वह घर आता है और अपने लड़के से सारी बातें बताता है। तो उसका लड़का कहता है कि हमें सरपंच के पास जाना चाहिए, और रामू सरपंच के पास जाता है और सारी बातें बताता है। सरपंच
अगले दिन पंचायत रखता है और उसमें रामू को और साहूकार को दोनों को बुलाता है। साहूकार कहता है कि यह झूठा, एक तो मैंने इसकी मदद की और ऊपर से यह मेरे पैसे भी नहीं दे रहा है, और कहता है कि मैंने सारे पैसे चुका दिए। इस पर रामू कहता है कि अरे झूठ तो तुम बोल रहे हो, मैंने तो तुम्हारी सारी उधार चुका दी है। तो सरपंच कहता है तुम्हारे पास कुछ सबूत है? रामू कहता है हाँ, इसने यह पर्ची मुझे लिख कर दी थी कि मैंने सारे पैसे चुका दिए हैं। लेकिन वह पर्ची निकाली तो उस पर लिखा था कि तुमने और उधार लिया है, और उसके साइन थे। तो सरपंच कहता है अरे रामू, तुम तो कह रहे थे कि तुमने सारे पैसे चुका दिए, लेकिन इस पे तो कुछ और ही लिखा हुआ है। तो अगले दिन के लिए पंचायत टल जाती है और रामू मंदिर में जाता है और कहता है हे मुरारी, अब आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो। आप जानते हो कि मैं बड़ा ही उदार हूँ और मैं किसी के साथ धोखा नहीं करता हूँ। अब तो आप ही मेरी मदद कर सकते हो। आपको मेरी मदद के लिए कल पंचायत में आना ही होगा। तो यह कहकर वह अगले दिन पंचायत लगती है तो उसमें जाते हैं। तो सरपंच से कहता है कि हाँ, मैंने पैसे दिए थे, तब एक इंसान हमारे साथ और था जिसका नाम मुरारी है, और वो अभी आने वाला है। सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साहूकार कहता है यह झूठ बोल रहा है, हमारे बीच और कोई भी नहीं था। तो तब फैसला सुनाने ही वाली होती है पंचायत, तभी वहां पर मुरारी आ जाता है और कहता है रुको, मैं वहीं पर मौजूद था जब रामू ने सारे पैसे चुका दिए थे। वह साहूकार कहता है कि यह मुरारी कौन है, हम तो जानते भी नहीं, हमने कभी इसे देखा भी नहीं, यह झूठ बोल रहा है। तो रामू कहता है इसकी जो डायरी है उसके 40वें पेज पर एक पेज रखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि इस रामू ने सारा उधार चुका दिया है, तुम उसे मंगवा लो। सरपंच से कहता है और इसके अलमारी में दूसरे खाने में जेवर और पैसे भी रखे हुए हैं जो इसने रामू के घर से चुरवाए थे। तो वह साहूकार सोच में पड़ जाता है, यह कैसा इंसान है जो सभी बातें जानता है, और सरपंच अपने कुछ आदमियों को उसके घर भेजता है। जैसा कि मुरारी ने बताया था, वह दोनों चीजें उसके घर से मिली और पंचायत में लाई गई। और सरपंच साहूकार से कहता है अरे साहूकार, तुम्हारे पास इतना धन है, भगवान ने तुम्हें इतना धन दिया, तुमने फिर भी ऐसा गिरा हुआ काम किया है, एक गरीब के घर से चोरी करवाई है और इस पर झूठे इल्जाम भी लगा रहे हो। जब इसने सारा उधार चुका दिया तो दोबारा से इससे पैसे क्यों मांग रहे हो? और रामू मन ही मन भगवान का शुक्रिया कर रहा है, अरे भगवान मुरारी, आपने मेरी आज लाज रख ली, अगर आप नहीं आते तो आज मैं कैसे भी नहीं बचता और मेरी बहुत ही बदनामी होती और झूठ की विजय हो जाती। इसलिए मुरारी ने आकर दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। और सरपंच ने कहा अरे साहूकार, तुमने इसके घर से चोरी की और इसीलिए इसे पैसे कर्ज उठाना पड़ा, जितने रुपए के इसके पैसे और जेवर हैं उससे दुगना तुम्हें इससे वापस देना होगा। ऐसा करके पंचायत समाप्त हुई और सच्चाई की जीत हुई। ऐसी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।